अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सॉल्युबिलिटी एंड इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी को। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी कहते हैं सिंपली के सोल्यूट के सॉल्वेंट में हल होने की ताकत। अगर हम इसकी सिंपली डिफ़ाइन लिखें तो हम इसको लिखेंगे ability of a solute to dissolve in a solvent to make a saturated solution at given temperature। सिंपली सॉल्युबिलिटी जो होती है वो हमारे पास सोल्यूट के हल होने की ताकत होती है कि वो कितना सॉल्वेंट में हल हो सकता है। फिर आगे हमारे पास डिफरेंट तरह के सॉल्वेंट्स भी आते हैं और उनमें हम सोल्यूट को भी देखते हैं कि ये इसमें हल होंगे भी या नहीं। मिसाल के तौर पर हमारे पास सॉल्युबिलिटी का एक प्रिंसिपल भी है। अब हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल है वो में ये कहते हैं कि लाइक डिज़ोल्व लाइक कि एक जैसे में ही हल हो सकते हैं। अब इसका मतलब है कि हमारे पास जो पोलर कंपाउंड्स हैं या सॉल्वेंट्स हैं वो मिक्स होंगे हमेशा पोलर में, और नॉन पोलर जो हमारे पास हैं वो मिक्स होंगे नॉन पोलर में। और कभी भी ऐसा नहीं होगा हमारे पास कि पोलर मिक्स हो जाए नॉन पोलर में, ऐसा नहीं होगा। पोलर से मुराद हमारे पास, अब जैसे वाटर है हमारे पास पोलर है, इसके अंदर हमारे पास NaCl मिक्स हो जाएगा, हमारे पास KCl मिक्स हो जाएगा, हमारे पास अल्कोहल है हम उसको वाटर के अंदर मिक्स कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या होंगे? सारे सोल्यूट होंगे और ये हमारे पास सॉल्वेंट होगा। तो हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों एक ही जैसे होंगे तो वो आपस में मिक्स होंगे। अगर वो दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट पोलर हैं तो वो मिक्स होंगे, अगर वो नॉन पोलर हैं दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट तो वो मिक्स होंगे। अगर वो सोल्यूट पोलर है और सॉल्वेंट नॉन पोलर है, या फिर सॉल्वेंट जो है वो पोलर है और सोल्यूट नॉन पोलर है, तो वो कभी भी मिक्स नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आपने अक्सर देखा होगा घी जो है वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होता, क्योंकि पानी हमारे पास जो है वो नॉन पोलर है और जो घी है वो हमारे पास नॉन पोलर है, तो कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते। जबकि घी जो है वो पानी के ऊपर वैसे ही तैरता रहता है। अब नॉन पोलर की सिंपल आपके पास एक मिसाल है, जैसे पेंट्स हैं हमारे पास। हमने जब भी पेंट करना होता है हम पेंट के अंदर मिट्टी का तेल डालते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मिक्स हो जाता है आसानी से और वो इस्तेमाल भी हो सकता है। अब घी और ऑयल जो है ये दोनों क्या है हमारे पास सेम है और ये आपस में मिक्स भी हो जाते हैं, तो ये होंगे हमारे पास नॉन पोलर सोल्यूट और नॉन पोलर ही सॉल्वेंट। और अगर हम पानी और घी को मिक्स करें या ऑयल को, तो ये कभी भी मिक्सचर नहीं बनेगा, ये गलत होगा हमारे पास। आगे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है पोलर और नॉन पोलर का। ये इस टॉपिक से वैसे इस टॉपिक में नहीं आता, लेकिन अगर आपको पोलर और नॉन पोलर के दरमियान का फ़र्क नहीं पता होगा तो आपको यहाँ किसी भी एग्जाम्पल की समझ नहीं लगेगी। तो हमारे पास जो पोलर है वो होता है हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होना, और यहाँ हमारे पास आ जाएंगे सेम एलिमेंट्स। आप इनकी अगर सिंपली डिफाइन करना चाहें तो आप सिंपल लिख देंगे कोवलेंट बॉन्ड फाउंड बिटवीन टू डिफरेंट एलिमेंट्स। और यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ वही सेम आएगी और सिर्फ हम जहाँ डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं वहाँ हम सेम एलिमेंट्स कर देंगे। 12वीं क्लास में हमें एक आगे जाके कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि पोलर वो
एलिमेंट्स या फिर वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर पोल्स बनते हैं। मिसाल के तौर पर अब हमारे पास एक HOH, ये हमारे पास वाटर का है। अब इसके ऊपर आता है डाल्टा पॉजिटिव, यहाँ डाल्टा नेगेटिव और ये डाल्टा पॉजिटिव। हमारे पास ये है एक वाटर का स्ट्रक्चर। ऐसे ही अगर आप किसी और स्ट्रक्चर को पढ़ें या फिर आप एक और सादा सा ले लें, HCl को ले लें, ये दोनों डिफरेंट हैं। ये है डाल्टा पॉजिटिव और ये डाल्टा नेगेटिव। अब यहाँ पर जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स इनके दरमियान में बॉन्ड बना रहे हैं, ये क्लोराइड का और ये हाइड्रोजन का। अब इन दोनों ने जो बॉन्ड बनाया हुआ है, ये एक साथ इस साइड पे भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं और इस साइड पे भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक एटम होता है और एक ही इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, ये एक एटम होता है। और क्लोराइड के पास हमारे पास 17 होते हैं। ये बॉन्ड बनाने के पास दोनों शेयर कर लेते हैं। अब 17 है तो जाहिर सी बात है इसके जो शेल होंगे हमारे पास वो ज़्यादा होंगे और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हाइड्रोजन से बड़ा होगा, जबकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चर है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हमारे पास यहाँ बन रहा है वो ज़्यादा बड़ा होगा और यहाँ पर छोटा। जब इलेक्ट्रॉन इनके गिर्द घूम रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं भी एक जगह रुकते नहीं हैं, तो जब यहाँ बॉन्ड बना होता है तो वो इनके गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं। जब चक्कर लगा रहे होते हैं तो एक क्लाउड सा बनता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो यहाँ पर वो बनता है ज़्यादा बड़ा और यहाँ पर बनता है छोटा। और वैसे भी अगर देखा जाए तो क्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत वो ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है ये अपनी तरफ ले जाता है और यहाँ बॉन्ड जो है वो फिर इस तरह का बना होता है, इस तरह, जिसकी वजह से इनके दरमियान में पोल्स बनते हैं। यहाँ पर अब जो हमारे पास बना हुआ है ये पोल बना हुआ है। ये पोल जिन एलिमेंट्स के यहाँ पे जिन बॉन्ड्स में आ जाता है उनको हम कहते हैं पोलर, और जिनमें ये नहीं आता उनको कहते हैं नॉन पोलर। अब उनमें क्यों नहीं आता, सेम होते हैं वो, इसकी भी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी भी। इन्होंने दो बॉन्ड लगाए हुए हैं, इतना क्लाउड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ बनेगा उतना यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर पोल कभी भी नहीं बनेंगे। तो ये इसलिए क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर। अब आगे हमारे पास आता है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। अब देखें जितने भी हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट है हम उनको मिक्स कर रहे हैं, अगर तो हम बगैर टेम्परेचर के भी हीट का इस्तेमाल नहीं करते। हम एक बीकर लेते हैं, इसमें सॉल्वेंट को डालते हैं, इसमें हम सोल्यूट डालते हैं। एक हद ऐसी आएगी कि जब सोल्यूट जो है वो इसके अंदर मिक्स नहीं होगा, जितना मिक्स होना था, जितनी सॉल्वेंट की सलाहियत थी उसे अपने अंदर हल करने की सोल्यूट को, उसने उतना इसको अपने अंदर हल कर लिया। अब जो है ज़्यादा सोल्यूट जो है वो इसके अंदर मिक्स नहीं हो रहा, अब वो क्या हो रहा है, नीचे जाके बैठ रहा है। तो ऐसे टाइम पे हम इस्तेमाल करते हैं हीट का। हीट से क्या होता है, पहली बात ये याद रखें कि हीट, टेम्परेचर, इनका इफ़ेक्ट लाजमी पड़ता है सॉल्युबिलिटी पर। अब वो चाहे इफ़ेक्ट पॉजिटिव वे में आ रहा हो या फिर नेगेटिव वे में आ रहा हो, वो डिपेंड करता है सोल्यूट पर। आप इस चीज़ को अगर लिखेंगे तो आप इस तरह लिखेंगे, टेम्परेचर हैज़ मेजर इफ़ेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी और यहाँ आप सोल्यूट भी लिख सकते हैं और यहाँ आप सब्सटेंस भी लिख सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि आप सब्सटेंस लिखें, क्योंकि जब आप सोल्यूट लिख देंगे ना तो वो फिर ये शो करेगा कि अब इसका जो असर है टेम्परेचर का सॉल्वेंट पे नहीं हो रहा, तो इसलिए आप सब्सटेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। और जो जनरली है हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है और ना ही हमारे पास ये कोई रूल है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है हमारे पास तो जो सॉल्युबिलिटी हमारे पास होगी वो भी हमारे पास बढ़ेगी।
अब अगर हम इसकी मिसाल दें कि किस तरह टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, तो इसकी सादा सी मिसाल ये है, व्हेन अ साल्ट इज़ एडिड इन वाटर। अब साल्ट हमारे पास कोई भी हो सकता है, NaCl भी हो सकता है, KCl भी हो सकता है हमारे पास। देन इट हैज़ इफ़ेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। अब मैंने शुरू में आपको बताया था कि जब भी हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे ना, सबसे पहले हम ये भी देखेंगे सॉल्युबिलिटी में हम सोल्यूट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमने बात शुरू की है साल्ट की बात करते हैं। हमारे पास कुछ साल्ट ऐसे भी हैं जो टेम्परेचर बढ़ने पर सोल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़। फिर हमारे पास कुछ ऐसे साल्ट में जब हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। सिंपल जो तरीका है, लेकिन ऐसा भी है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तब भी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। और कुछ ऐसे साल्ट भी हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और सॉल्युबिलिटी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं इन्हीं 4 साल्ट्स की, कौन कौन सी हैं ये साल्ट्स और किस तरह से ये इफ़ेक्ट शो करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास हीटिंग इफ़ेक्ट पॉजिटिव, मतलब ऐसे साल्ट जिन्हें हम हीट करें, जैसे ही हम उनका टेम्परेचर बढ़ाएं उनकी जो सोल्युबिलिटी है वो भी बढ़ जाए। अब इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे पास KNO3, उसके बाद आता है हमारे पास NaNO3, उसके बाद आता है हमारे पास KCl। तो ये ऐसे साल्ट हैं कि जब हम इनको पानी में ऐड करते हैं ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। उसके बाद ये जैसे ही डिज़ोल्व होते हैं तो जो टेस्ट ट्यूब होती है हमारी, जो बीकर है हमने जिसमें इनको डाला है, वो फ़ौरन से ठंडी हो जाती है। आर एडिड इन वाटर, द टेस्ट ट्यूब बिकम कोल्ड। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्वेंट के आयंस को तोड़ने के लिए हमें जो हीट चाहिए होती है वो उसी टेस्ट ट्यूब में से ले लेता है। तो सारी हीट जो होती है वो सोल्यूट के आयंस को तोड़ने में इस्तेमाल हो जाती है, जिसकी वजह से टेस्ट ट्यूब का जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है और जो हमारे पास सोल्यूशन बनता है वो होता है कोल्ड। तो अगर हम इसमें देखें कि हमारे पास सोल्यूट होगा प्लस सॉल्वेंट और उसके आयंस को तोड़ने के लिए हमें जो हीट चाहिए वो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा फिर सोल्यूशन। लेकिन ये सोल्यूशन कौन सा होगा हमारे पास, जिसमें टेस्ट ट्यूब हमारे पास ठंडी होती है। यहीं से ही हमारे पास एक क्वेश्चन भी आता है, वाई टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड व्हेन KNO3 इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर। तो इसका सिंपली आंसर आप यूँ लिख सकते हैं, हीट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द आयंस ऑफ सोल्यूट। तो जो हीट होती है वो इस्तेमाल करता है सराउंडिंग से। दिस रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड बाय सराउंडिंग। तो सराउंडिंग में अब कोई हीट बची नहीं है, तो क्या होगा हमारे पास, एज अ रिज़ल्ट टेस्ट ट्यूब बिकम
कोल्ड। दूसरा हमारे पास हीटिंग इफ़ेक्ट नेगेटिव, कि जिसमें हम सोल्यूट सॉल्वेंट जब हम मिक्स करेंगे और उसे हीट करेंगे तो सोल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होने लग जाएगी। अब इसमें हमारे पास कौन से साल्ट आ जाते हैं, इसमें हमारे पास आ जाते हैं Li2SO4 और एक और हम साल्ट लिखते हैं यहाँ पर Ce2SO4 थर्ड, लिथियम सल्फेट और सीजियम सल्फेट। तो इसमें ऐसा क्या होगा कि जब भी हम इनको पानी में डालेंगे, when these salts add in water, the test tube becomes warm। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों, जैसे हम सल्यूट को Li2SO4 लिथियम सल्फेट को हम पानी में डालते हैं तो ये इसकी जो बॉन्ड है, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो उनके दरमियान में है वो बहुत जल्दी वीक हो जाएंगी और टूट जाएंगी। लेकिन जब वो दोनों अलग होंगे हमारे पास ये, तो जो हमारे पास लिथियम और सल्फेट अलग होंगे तो ये जो वाटर हमारे पास है ये भी तो टूटा हुआ है हमारे पास। सॉल्वेंट जो हमने मिक्सचर यहाँ पर बनाया हुआ है इसके अंदर वाटर पहले से टूटा हुआ है, इसके आयन पहले से अलग हुए हुए हैं और ये आयन जो हैं जैसे हम लिथियम सल्फेट को पानी में डालेंगे इसको भी तोड़ देंगे। अब जो हमारे पास बचेगा ये हिस्सा, ये आपस में रिएक्ट कर जाएगा और क्या बन जाएगा हमारे पास H2SO4। तो हमारे पास एक सोल्यूशन जो है वो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट ने आपस में इंटरेक्शन कर लिया है। ये हमारे पास सॉल्वेंट से आया है और ये हमारे पास सोल्यूट से आया है। तो यहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट ने आपस में इंटरेक्शन कर लिया, जबकि सोल्यूट हमारे पास ये था और सॉल्वेंट हमारे पास ये था। तो जब इस तरह का सीन होता है कि जब सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में इंटरेक्शन कर लेते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है। जब भी बॉन्ड बनता है हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है। अब एनर्जी रिलीज़ होगी यानी कि हीट है एनर्जी भी हमारे पास, तो जब वो रिलीज़ हो रही है तो टेस्ट ट्यूब जो होगी वो गर्म हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन प्लस हीट। थर्ड हमारे पास आता है कि हमारे पास ऐसे साल्ट जिन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता टेम्परेचर का, और ऐसे साल्ट हमारे पास कौन से होंगे कि जिन पर कोई टेम्परेचर का इफ़ेक्ट ना हो। ऐसे साल्ट होंगे वो जो फ़ौरन से पानी में मिक्स हो जाते हैं। मसलन हमारे पास सबसे बेस्ट साल्ट जो है वो है NaCl। जब भी हम इसको पानी में डालते हैं ये फ़ौरन से अपने आप को पानी में डिज़ोल्व कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? हमने एक बीकर में पानी हमारे पास है यानी कि H और OH अलग हुए हुए हैं। जैसे हम NaCl को पानी में डालेंगे तो Na और Cl का जो हमारे पास बॉन्ड है ये काफ़ी ज़्यादा वीक होता है और वाटर इसे इजीली ब्रेक कर देता है। तो Na आयन अलग कर हो जाता है और Cl अलग हो जाता है। फिर अगर हमने इनको कलेक्ट करना हो, हम चाहते हैं कि हमने इनको अलहदा कर लिया तो हम इन्हें अलहदा करके कलेक्ट कर लें, तो उसके लिए हम फिर इस्तेमाल करते हैं रोड्स का। हम एक साइड पे पॉजिटिव रोड पानी में डालते हैं और एक साइड पे नेगेटिव रोड डालते हैं। फिर इनको कनेक्ट कर देते हैं हम बैटरी के साथ। पानी भी अंदर होता है हमारे पास और वाटर भी होता है, साल्ट भी होता है। तो जो पॉजिटिव वाले होंगे वो हमारे पास पॉजिटिव रोड की तरफ जाएंगे और जो नेगेटिव होंगे वो नेगेटिव रोड की तरफ जाएंगे और फिर इन्हें आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि जब भी हम सोडियम क्लोराइड का साल्ट इस्तेमाल करेंगे, पानी में डालेंगे, तो इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इजीली सॉल्यूबल है वाटर में। हम टेम्परेचर तब इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं जब कोई साल्ट या कोई भी सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मिक्स नहीं हो रहा होता है, या सॉल्वेंट की जो है वो जितनी मिकदार होती है, जितनी उसकी सलाहियत होती है सोल्यूट को हल करने की,
उतना वो अपने अंदर सोल्यूट को हल कर लेता है। अगर हम चाहते हैं उससे ज़्यादा हल करवाएं तब हम टेम्परेचर को इस्तेमाल करते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।